बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन एक बहुत ही बेसिक लेवल का टॉपिक है। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके होंगे कई बार। हॉल इफ़ेक्ट के बारे में आज की डिस्कशन में हमने ये देखना है कि हॉल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को जहन में रख के हॉल इफ़ेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, हॉल इफ़ेक्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, या हॉल इफ़ेक्ट की किस तरह की डिवाइसेस के अंदर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर है हमारा। इसके अंदर हम ब्रीफली जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हॉल इफ़ेक्ट क्या है, किस तरह होता है, और इसका जो है हॉल इफ़ेक्ट का जो है वो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और किस तरह की डिवाइसेस के अंदर इसका पॉसिबली जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले हम हॉल इफ़ेक्ट के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो हॉल इफ़ेक्ट में बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने की ज़रूरत है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है, जो कि करंट के और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें एक नई पोटेंशियल जो है वो जनरेट होती है, और वो जो पोटेंशियल है वो करंट के और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके जो है परपेंडिकुलर है। एडमन हॉल ने 1879 में ये इफेक्ट जो है इसको स्टडी किया था, इसको डिस्कवर किया था, और उसी के नाम की निस्बत से इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहा जाता है। हॉल इफेक्ट क्यों है? ये करंट की नेचर की वजह से है। कंडक्टर के करंट कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैनी स्मॉल चार्ज कैरियर्स। सॉलिड के अंदर अगर आप टिपिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आता है हमारे जहन में, या होल्स का कंसेप्ट आता है। लिक्विड्स की अगर बात करें तो आयंस का कंसेप्ट आता है हमारे पास। तीनों केसेस हो सकते हैं डिफरेंट केसेस में करंट के फ्लो के अंदर। सो करंट की ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, इनकी नेचर के साथ जो है वो इन डेप्थ रिलेशनशिप है हॉल इफेक्ट का। क्या होता है एक्चुअली, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होता है। ये हमारी बुक से मैंने एक डायग्राम ली है, एम ए वहाब की जो बुक है उसमें ये एक कंडक्टर शो किया है जिसकी ये एक्स डायरेक्शन है, दिस वन, और ये वाई डायरेक्शन है, और ये वर्टिकल जो है ये जी डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि चार्जेस जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, पॉइंटर पे फोकस कीजिएगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छी तरह समझ आ सकें। ठीक है, सो ये एक कंडक्टर है जिसमें से चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं। तो जब कोई आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो चार्जेस जो है वो स्ट्रेट पाथ होता है उनका, सीधे ऑलमोस्ट बिटवीन द कोलियन जो है नेट जो ड्रिफ्ट है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो होता है फ्रॉम -x टू +x डायरेक्शन। हम यहाँ पे इसके फ्लो को शो कर रहे हैं। ये लाइन जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए है। सो करंट इन x डायरेक्शन शो कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो दो तरह की फील्ड है। एक तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो कर रहे थे, एक आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। अब हम एफएससी में या मैट्रिक में ये पढ़ के आए हैं पीछे कि जब आप कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगती है
उस फोर्स को हम आमतौर पे लोरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को भी शो करती है और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को भी शो करती है। सो एग्जैक्टली यही होता है। सो व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड विद परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज अप्लाइड, देयर पाथ बिटवीन द कोलिजन्स आर कर्व्ड। अब वो जिस तरह पहले से स्ट्रेट लाइन पाथ था, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहता, बल्कि उसमें कर्व आ जाती है। अब सवाल ये जहन में आएगा कि उसमें कर्व क्यों आएगी? सो कर्व आने की बुनियादी वजह लोरेंट्ज फोर्स होगी। तो लोरेंट्ज फोर्स के लिए जो है आप ये रिलेशनशिप यूज करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। इसका पहला पार्ट जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट, करंट से रिलेट करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करता है। सो इससे क्या होगा? ये एफ बी जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आई है, इससे क्या होगा? इससे स्ट्रेट लाइन चार्ज जो है ये कर्व में क्यों मूव करेगा? तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अब आप देखें ये जो फोर्स है एफ बी, इसका रिलेशनशिप, इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। ये है ई वी क्रॉस बी। वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और डी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो वी क्रॉस बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। और अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए आप सिंपल राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जो है वो अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो आपका थंब जो है वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन आपको देता है, जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। यहाँ पे v और b है, तो v और b का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो v के भी परपेंडिकुलर होगा, b के भी परपेंडिकुलर होगा, और वही एफ डी की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, एफ डी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई है, लोरेंट्ज फोर्स हम इसको कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि चार्जेस जो सीधे जा रहे थे उन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी जो उनके पाथ को डाइवर्ट कर देगी। ठीक है, तो चार्जेस सीधे जाने के बजाय किसी एक साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इस केस में अगर आप देखें, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन थी, ये वी है, यूं गौर से देखिएगा इस डिस्क्रिप्शन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वी है। ठीक है, सो जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप अपनी हथेली को रखें, फिस्ट, प्लेस योर फिस्ट ऑन देयर ओरिजिन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। फिर वी से बी की तरफ जो है ये देखिए, ये वी की डायरेक्शन मैंने शो की है यहाँ पे, दिस वन। सो अब इस यहाँ पे आप ओरिजिन पे जो है वो आप प्लेस करते हैं अपनी फिस्ट को, अपनी हथेली को, और वी से फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करते हैं, तो चार्जेस जो यूं स्ट्रेट जा रहे थे अब वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, अब वो इस तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप थंब पे फोकस करें। तो एक साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो है वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को अगर आप जहन में लेके आए तो यहाँ से आपको जो है वो कंसेप्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को अगर आप जहन में लेके आते हैं तो अगर किसी कंडक्टर की एक साइड पे नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाए तो उसकी अपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जो है वो अकोमोलेट हो जाता है। तो किसी कंडक्टर की एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज की अकोमोलेशन हो, दूसरी पे नेगेटिव साइड की अकोमोलेशन हो, तो उसके दोनों एंड्स के दरमियान जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप प्रीवियस स्लाइड के हिसाब से देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो ये हाल वोल्टेज की डायरेक्शन है, आपके पास हाल वोल्टेज की डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट था, जी एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है आपके पास हॉल वोल्टेज है। तो ये एक नई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुई है, नया पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होता है, तो ये जो अपोजिट फेसेस पे जो है वो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो बुनियादी तौर पे किस वजह से है? क्योंकि अपोजिट फेसेस पे अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दोनों एंड्स के दरमियान। इसी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और बेहतर करके देखा जा सकता है इस डायग्राम में भी। इसमें हमने एक्सिस भी ड्रा की है और राइट हैंड रूल भी आपके सामने मौजूद है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपने जो है ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये एरो आपको शो करता है करंट की डायरेक्शन इस लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसलिए यूं जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट के लिए शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, जो कि ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, BG से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब बिल्कुल आपने लॉरेंट्ज फोर्स का रिलेशनशिप जो है वो ध्यान में रखना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये अपवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये डाइवर्ट होकर इस सरफेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सरफेस पे इंड्यूस हो जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हॉल फील्ड की जो है वो आपके पास डायरेक्शन होगी। अब ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ से बहुत क्लियरली देखी जा सकती हैं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। ठीक है, अपोजिट एंड्स पे चार्जेस की माइग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश हुआ। राइट, किस वजह से हुआ? लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से हुआ। अब जहाँ जिस सरफेस पे जिस साइड पे पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाते हैं तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये जो हॉल फील्ड है, ये पहले बहुत थोड़ी वैल्यू होती है इसकी, लेकिन ये स्लोली जो है वो ग्रो करती है। हॉल फील्ड की वैल्यू बढ़ती 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 एट द एंड लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर हो जाती है। जितनी फोर्स लॉरेंट्ज फील्ड की वजह से है, उतनी फोर्स जो है अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है हाल ये लगा सकती है। यहाँ तक कि फोर्स अप्लाइड बाई हॉल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई लॉरेंट्ज फोर्सेस। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हम कहेंगे कि यहाँ पे इसके बाद कोई चार्ज जो है वो बेंड नहीं होगा। जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसके बाद कोई भी चार्ज जो है वो बेंड नहीं होगा, बल्कि चार्ज उसके बाद दोबारा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने लग जाएंगे। सो ये हॉल इफेक्ट तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है उसको हॉल फील्ड की जो फोर्स है वो कैंसिल कर देती है। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे के इक्वल होना है। उसके बाद चार्जेस जो है वो फर्दर स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते रहेंगे, इवन दो के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। ठीक है, सो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो इन दोनों फोर्सेस का रिलेशनशिप लिखा जा सकता है। ये फोर्स है जो हॉल फील्ड की वजह से है, F इज इक्वल टू क्यू ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी था, जो कि परपेंडिकुलर था, तो वी बी साइन थीटा साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर हो गया। सो माइनस ई वी एक्स बी जी, ये डायरेक्शन भी इसकी शो कर दी कि वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जी के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए माइनस ई जो है वो चार्ज इस्तेमाल किया है इधर। सो ये ई से ई को कैंसिल कर दें तो आपके पास बनेगा ई एच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू हॉल इफेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी एक्स बी जी। ठीक है, वेलोसिटी और बीजी का प्रोडक्ट है
जो हाल फील्ड इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करंट को आमतौर पे हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी जो है वो टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को, एन ई, एन टोटल इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर पर सेकेंड। तो करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का लिए आपके पास ये रिलेशनशिप बनता है जे एक्स इज इक्वल टू एन ई वी एक्स। यहाँ से अगर आप वी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो आप एन ई से डिवाइड कर देंगे, सो वी एक्स आपके पास बन जाएगा जे एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब प्रीवियस स्लाइड के लास्ट में हमने ये इक्वेशन फाइंड की थी, ई एच इज इक्वल टू माइनस वी एक्स डी जी। ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे हैं हॉल इफेक्ट की। तो हॉल फील्ड को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है अगर आप वी एक्स की ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है यहाँ पे पुट कर दें। तो माइनस साइन एज इट इज है, ये 1/n यहाँ से आ गया बी जी जे एक्स। ये हॉल फील्ड का आपके पास अल्टीमेट रिलेशनशिप आया है और ये आपको शो करता है कि जो हॉल फील्ड ई एच है दैट इज प्रोपोर्शनल टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड। ये 1/n जो है ये चूंकि कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगा आपके पास। सो ई एच इज प्रोपोर्शनल टू बी जी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जे एक्स यानी कि करंट डेंसिटी। ठीक है, और करंट डेंसिटी जो है बुनियादी तौर पे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फाइनल रिलेशनशिप है जिसको यूज करके आप किसी भी केस में हाल फील्ड कितनी इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये ज़्यादा हमारे काम आता है बुनियादी तौर पे, इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। इसको हम हाल कांस्टेंट कहते हैं और इसको आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आर एच इज इक्वल टू -1/n। ये कांस्टेंट हाल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें आर एच दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एन। नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, अगर तब्दील हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो सकती है। या डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो है चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सो आर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, इस आर एच को आप क्या कहते हैं, हॉल कांस्टेंट कहते हैं। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, इसका साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एच की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आर एच की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नेचर इंडिकेट करती है चार्ज कैरियर की जो डोमिनेट करते हैं कंडक्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे तो नेगेटिव साइन होगा, अगर होल्स डोमिनेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से चार्ज कैरियर जो है वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। सो इफ आर एच इज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड इफ आर एच इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर होल्स। द मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज हेल्प अस टू नो टू थिंग्स। क्या है जी वो चीजें, द साइन ऑफ परिडोमिनेंट चार्ज कैरियर आइडेंटिफाइड एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स में तो चूंकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, होल्स भी कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। सो इसका आर एच की मेजरमेंट, हॉल इफेक्ट की मेजरमेंट के जरिए आप किसी भी सेमीकंडक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके जरिए आप चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स आपको नोन होते हैं। अगर कहाँ इस आर एच कॉन्स्टेंट की वैल्यू को पता चल जाए तो ई एच के रिलेशनशिप में पुट करके आप चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
करंट डेंसिटी से निकल आएगी आपके पास मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। सो इससे ये फॉलोइंग मेजरमेंट्स की जा सकती हैं। अब इसकी हॉल इफेक्ट की जनरल एप्लीकेशंस पर आते हैं। ठीक है, सो अब तक हम ये देख चुके हैं कि हॉल इफेक्ट क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, इससे क्या चीज़ फाइंड आउट की जा सकती है। सो इससे आप मटेरियल, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एन टाइप है या पी टाइप है। इससे आप चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चार्ज कैरियर की मोबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब इसकी जर्नल एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पे अपने लेक्चर को। तो जर्नल एप्लीकेशंस में ये आमतौर पे मॉसफेट के अंदर होता है इस तरह का इफेक्ट। मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपने नाम सुना होगा। हाल प्रोब्स बुनियादी तौर पे यूज होती हैं मैग्नेटोमीटर में, जो मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं मैग्नेटोमीटर्स, तो मेजर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल, सच एज ट्यूबिंग या पाइपलाइंस के अंदर यूज होता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाल फील्ड अगर शो हो तो उसे पता चल जाता है पाइपिंग के अंदर जो है वो लीकेज है, ट्यूबिंग में या पाइपिंग में। इसी तरह हॉल इफेक्ट डिवाइसेस, वो कहते हैं कि अगर उसको प्रॉपरली पैक किया जाए तो दे आर इम्यून टू डस्ट, डर्ट, मड एंड वाटर। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी सुटेबल हो जाती हैं अगर उनके ऊपर डस्ट का, डर्ट का, मड का या वाटर का इफेक्ट ना हो। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हॉल इफेक्ट को ऐसी डिवाइसेस बनाने की पोजीशन में ले आती हैं और बेटर पोजीशन में ले आती हैं, जो कि सेंसिंग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। और उसकी ख़ास बात ये है कि हॉल इफेक्ट के अंदर जो सेंसिंग है, चूँकि वो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए होती है, तो उसके लिए प्रॉपर कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो नॉन कांटेक्टिंग करंट सेंसर कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं जो हॉल इफेक्ट डिवाइसेस होती हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसके अलावा भी एप्लीकेशन हो सकती हैं जिसमें हॉल इफेक्ट जो है वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है। हाँ ले जी, यही हमारी डिस्कशन थी आज की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।